नहीं चाहिए थी मस्जिद। कोई बाबर क्या उसका बाप लगता था, दादा लगता था? ये वोट काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये देश के लिए बहुत नुकसान है। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दलित दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, जो क्रिसमस डे के दिन था सर, उस दिन क्रिश्चियनों का कहीं ना कहीं त्योहार ही मान सकते हैं हम, त्योहार मना रहे थे वो लोग। वहीं पे पादरियों को मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है जो जिसने भी की है। देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो हर मजहब को आज़ादी देता है, बिल्कुल। हर भाषा को आज़ादी देता है। हमारे यहाँ 20-25 भाषा हैं, 20-25 मजहब के लोग रहते हैं, और कभी ऐसी वारदात हुई है, सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम दोस्ती करते हैं, और एक दूसरे के त्योहार को, मजहब को एहतराम करते हैं। बिल्कुल सम्मान दिया जाता है। सम्मान किया जाता है। और ये जो हरकत करी है इन्होंने, इनको पता नहीं है जितने हिंदू लोग बाहर गए हुए हैं कंट्री में काम करने, इनके लिए सरदर्दी हो जाएगी बहुत बड़ी। बिल्कुल। इनका कुछ नहीं जाएगा, दमन डाउन होगा। बिल्कुल। तो मैंने तो प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, उनको जल्द सजा कराएंगे, ताकि एक दो एक्शन होंगे तो फिर ये शांत होंगे। तो ये जो लोग थे सर, ये कहाँ से आए हुए लोग थे? क्या ये किसी पार्टी के लोग थे या वैसे ही आ गए नहीं, थे? ये आ रहे थे तो बीजेपी की ताल्लुक रखने वाले लोग। मतलब पार्टी से संबंधित लोग हाँ, थे सारे? यही करवाया था। और मजे की बात यह है कि ऊपर जो प्रशासन के मुख्यमंत्री या मतलब लोग बैठे हुए हैं, मेंबरशिप ले हुए बैठे हुए हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह से ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। मनमान का बढ़ता चला हाँ, जा रहा है सर। होना चाहिए। अब हमारी ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे लोग, ये भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि मिर्जा साहब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे लोग, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो उच्च न्यायालय है वो किसी के दबाव में काम कर रहा है क्या सर अभी भी? देखिए, दबाव में तो ये है कि दो किस्म के आदमी होते हैं, एक सच्चाई पे चलते हैं और एक अपना मतलब देखते हैं। बिल्कुल, मतलब ही होता है। तो जो मतलबी लोग हैं वो सरकार के दबाव में रहते हैं, जो ईमानदार शरीफ लोग होते हैं वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल, देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा सर। चलेगा, संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, कल चंद दिन के बादल हैं, छट जाएंगे, फिर सवेरा होगा। रात होती है तो सवेरा भी होता है ना, बिल्कुल। होगा। मिर्जा साहब आप ये बताएं, जिस तरह पादरी को मारा गया, कहीं ना कहीं क्या मतलब है, इनका मतलब क्या था? क्या हिंदुत्व देश बनाने की इनकी चाह है? ये देखिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उनका पागलपन है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बिल्कुल। भारत में सर्व समाज है सर। सारे समाज रहते हैं। कल सिख समाज कहेंगे, कल मुस्लिम समाज कहेंगे हम अपना बनाएंगे, मुसलिस्तान बनाएंगे, वो खालिस्तान बनाएंगे, फिर दलित कहेंगे हम बलूचिस्तान बनाएंगे, फिर क्रिश्चियन कहेंगे। तो ये देश को गुमराह करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये थोड़े बहुत लोग हैं, तो ये क्योंकि सरकार इनकी है तो इसलिए जरा हाथ पैर मार रहे हैं उल्टे सीधे। होना तो ये चाहिए, इन्हें सरकार बनी है तुम्हारी, लोगों को काम करने चाहिए ताकि बिल्कुल। तुम्हारी सरकार बनी रहे। तो अगर ये हरकतें करोगे तो कल सरकार हट जाएगी। जो ये सब हरकतें कर रहे हैं, छुटमैया नेता सब है क्या सर ये? वो तो करते ही है, कार्यकर्ता ही करते हैं। देश का प्रधानमंत्री चर्च में जाके बना रहा है, वो तो। बड़ा दिन बना रहा है, और बिल्कुल। चर्च में गए भी है प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो बिल्कुल। उनको यही नहीं सोच रहा कि मैं, हमारा जो सरबराह है वो इस मजहब को मानने गया है और तुम इनके साथ ये कर रहा हो। बिल्कुल। तो कहीं ना ये कहीं गलत है। जिस तरह हमारे देश में सर्व धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी मानता हूँ मैं सर। अरे जब से देश में पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, कांग्रेस रही, कभी ऐसी वारदात नहीं। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई सर। वहीं सर दूसरी ओर की रुख करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं सर। हाँ, बांग्लादेश में राम के नाम पर एक हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर आप? देखिए, हर जगह सारे आदमी अच्छे नहीं होते और सारे आदमी गलत नहीं होते। अब वो वारदात वहां बांग्लादेश में हुई है, वो भी अफसोसनाक है, होनी नहीं चाहिए थी। वहां के प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पब्लिक की भीड़ लेकर आओ। लेकिन अभी क्या है कि फलस्तीन में भी हो रहा है, हो रहा है सर ये। ऐसा नहीं है। और
हमारे भारत में भी हो रहा है, अभी कई केस आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो इस पे कंट्रोल सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे रोक लगाना। तो क्या लगता है कोई एक्शन प्लान करेगी भारत आने वाले समय में? देखिए, बात कहने की यह है, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर भारत में रुकी हुई है, जबकि उसे रुकना नहीं आप चाहिए। शेख हसीना की बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूँ, हमारा क्या लेना देना उससे। बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है, बांग्लादेश पहले हमारे साथ था, हमने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था, और हमने बहुत सहायता भी की थी, बिल्कुल। और वो हमारे साथ था। अब वो इसकी वजह से, शेख हसीना की वजह से, वो हमसे दूरियां कर रहा है। तो ये भी जो हमारी विदेशी नीति है, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए, जो नहीं हो रहा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं शेख हसीना को पाल पोस रही है सर। भेजना चाहिए वहां पे, चाहिए, इतने दिन रख लिया हमने, अब आप जाइए अपने देश या किसी और देश में जाइए, बिल्कुल। ये करना चाहिए। बिल्कुल। जिसके देश की जो समस्या अगर वहीं सॉल्व कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी सर। वहीं सर आपसे जान लेंगे, आपकी जो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट है सर, कितना संगठन कितना मजबूती की तरह काम कर रही है सर दिल्ली के अंदर? दिल्ली में हमारा संगठन सही काम कर रहा है, हम्म। क्योंकि हम तामीरी काम कर रहा है, लफंडगिरी नहीं कर रहा है। अब हमारा संगठन लगा हुआ है, लोगों के वोट बनवा रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको समझा रहा है भी ऐसे करो, ऐसे करो, ये काम बता रखा है भाई, ये सहायता करो लोगों की। जिस तरह से सर आप कह रहे हो वोट बना रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है, वही मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ सर, एसआईआर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी धांधलेबाजी हो रही है सर? हम इसी की मैं कह रहा हूँ जी। कि होनी चाहिए, जी। इलेक्शन कमीशन को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जी। ये वोट काटने का जो सिलसिला शुरू है, ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल। आप किसी इलेक्शन जो कानून बना हुआ है, उसमें ये रूल है ही नहीं जो कर रहे हैं ये। बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखवा दिया मोदी साहब से भी, हम हमें कुछ गारंटी ऐसी दे दो, फिर पार्लियामेंट में पास कर दो, हम पे कोई एक्शन नहीं हो, कोई कोर्ट केस नहीं हो। बिल्कुल। तो उन्होंने कर दिया, और इसकी वजह से वो मान ही लिया किसी की बात। वही सर, दूसरी ओर की बात की जाए तो 18 साल कम से कम उम्र होती पहचान पत्र की, आज वो 35-35 साल, 36-36 साल में पहचान पत्र बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं? नहीं, इलेक्शन तो वो पहचान मतलब वोटर लिस्ट में नाम तो 18 साल की उम्र के बाद आ जाता है, बिल्कुल। और जो भी बच्चा बड़ा होता है वो 18 साल का होता है, वो अपने आप ही अपना वो नाम चढ़वाता है जाके। अक्सर गांव देहातों की मैं कह नहीं सकता, तो वहाँ पे ऑफिस वगैरह कम होंगे, तो वहाँ के कुछ नाम रह जाते होंगे। लेकिन शहरों की बात जो ये है कि यहाँ सब पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो फौरन 18 के होते के साथ ही, क्योंकि उनको फिर अपना लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है, ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, और चीज़ें बनवानी है, तो वो पहले ये करते हैं। जी। तो शहर में तो नहीं है, गांव देहातों में हो सकता है, जिलों में ऑफिस वगैरह सरकार के कम होते हैं, तो 2-2 3-3 गांव, 5-5 गांव में, 10-10 गांव में ऑफिस होते हैं। काफी समस्या होती है सर हाँ, उन लोगों समस्या होती है इसलिए, और कन्वेंस वगैरह नहीं होती, तो इसलिए इधर इसी वहाँ सकता है, वहाँ रह जाते होंगे ना। सर। वही सर, मैं अंत में आपसे जानूंगा, पश्चिम बंगाल की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से बाबर मस्जिद का जो निर्माण किया जा रहा है सर, किस हद तक आपको ठीक लग रहा है? और ये क्या, जो वहाँ की मौजूदा सीएम है ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने पे तो नहीं लगी हुई सर, जो एक विधायक को टीएमसी से अलग करवा के? नहीं, मेरा मानना यह है, कबीर कबीर जी। तो उसको अपने नाम से बनानी चाहिए थी मस्जिद। कोई। बाबर क्या उसका बाप लगता था, दादा लगता था? बिल्कुल। भाई, बाबर से हमारा कोई लेना देना था? बाबर को वो बाहर। राजा महाराजाओं ने अपने डिफेंस के लिए बुलाया था उसे, फिर वो यहाँ आ गया, यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया पूरी, ये आपस में लड़ते थे सब, इसका फायदा उठाया उसने। उसका उसने फायदा उठाया, क्योंकि वो पावरफुल आदमी था, समझदार था, ये दलितों में इसमें इसमें उलझे रही है, उसने उसका फायदा उठाया। और फिर मुगलों का तो ये था कि मुगल यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, बाबर ही तो आया था सिर्फ, बिल्कुल। बाकी वो 300 350 साल 700 साल जब भी राज करा इन्होंने, उनके बच्चे यहीं बड़े हुए, नहीं मर गए, नहीं उनके कब्रिस्तान बन गए।
और यहाँ जो भी बनाया इन्होंने, ताजमहल ताजमहल, ये लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब यही छोड़ के चले गए, साथ क्या लेके गए? बिल्कुल सब वो तो धरोहर इसी ये तो यही जमीन पे पैदा हुए, इसी में मर गए। हाँ, अंग्रेज के दौर में अंग्रेज यहाँ से काफी पैसा लेकर लूट के, लुटे लुटे गए। लेकिन इन्होंने भी काम किया, लूटा जरूर उन्होंने। इन्होंने पुल बनाए, नदियां से नदियां जोड़ी, आज जितने लोहे बड़े का बड़े पुल जो ब्रिज बना बने हुआ, हुए हैं वो सब अंग्रेजों ने बनाए। ये पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई है, इतनी बड़ी ट्रेन जो बनी हुई है, और पटरियां। ये राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया। बनाया भी, अगर लूटा तो बनाया भी कुछ, लेकिन हमारी सरकार कुछ बनाई नहीं रही। मसला तो यह है। बिल्कुल। आज सर हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ हर जगह मारपीट दंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकार बेरोजगारी पे नहीं बोलता, कोई सरकार शिक्षा को लेकर नहीं बोलता, कोई सरकार बेटी बचाओ बेटी आंदोलन की बातें तो करती है, लेकिन बेटी आज भी खतरे के निशान पे है। देखिए, अभी क्या है देश में, इस कदर, मैं अक्सर कहता हूँ, इस देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा कि पब्लिक ने मुझे वोट देके भेजा है अपनी समस्याओं के लिए, कि भाई जाइए आप हमारे लिए लड़िए पार्लियामेंट में, हमारा अधिकार हमें दिलवाइए। वो ये नहीं कर रहा, वो अपना पेट भर लिया, अपनी तिजोरियां भर लिया। बिल्कुल अक्सर मैं कहता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 156 करोड़ रुपया आता है साल का, बिल्कुल। एक जिले के अंदर, एक जिले में, एक एमपी के इलाके में, जिसको पब्लिक टैक्स देती है सारा, तो सारा टैक्स जो है सरकारी खजानों में जमा होता है। वहां से वो पैसा जिसे आप वोट देके जिता के बैठते हैं, उसके अकाउंट में आता है। जैसे एमपी के अकाउंट में 10 करोड़ आ गया, विधायक के अकाउंट में 5 करोड़ 70 लाख आ गए, काउंसलर के अकाउंट में 3 करोड़ आ गए। परंतु वो फंड हमें हमें नजर तो नहीं आता। ये पैसा अब जो हो रहा है, तीन आदमियों की जेब में जा रहा है। बिल्कुल 30% नेता ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है, 10% ठेकेदार ले लेता है। जो बस। पैसा तुम्हारे इलाके में लगना चाहिए, तुम्हारी दवाइयों पे लगना, सफाई सुथराई में लगना चाहिए, सीवर में लगना, वो पैसा 4 आदमी की जेब में जा रहा है। अच्छा, मेरा मानना ये है, जो तनख्वाह ले रहा है नौकरी कर रहा है। प्रधानमंत्री तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमपी तनख्वाह ले रहे हैं, सारे विधायक तनख्वाह ले रहे हैं, सारे काउंसिलर तनख्वाह ले रहे हैं। जनता के नौकर है सर ये। हो क्या रही है देश में? नौकर मालिक बना हुआ, मालिक नौकर बना हुआ है। उल्टा सिस्टम है। वो नौकर पूछ ही नहीं रहा मालिक से, तेरा पैसा कहाँ खर्च कर रही हूँ मैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी बता ही नहीं रहा। और संविधान ये कहता है कि आपको अपने ऑफिस में लिस्ट लगानी चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहा हो, आप सेवक हो। बिल्कुल लिस्ट लगाओ कि 5 करोड़ 70 लाख आए थे, 50 लाख इस काम में लगा, बाकी बैलेंस है। कोई भी मेरे इलाके का कोई भी व्यक्ति आके कभी भी इससे सब ले सकता है, क्योंकि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा हो भी नहीं रहा। और ऐसा होगा, आपको लग रही है सर जनता में इतनी साहस है कि पूछने होगा। जाते हैं? हमारी सरकार आई तो होगा ऐसा। अच्छा जिस तरह से वोट मांगने जा रहा है ना, हाथ जोड़ के मुझे बोलते कि इस तरह से जाएगा कि आइए, आपका पैसा आ गया मेरे पास, जो जरूरी काम है वो कराइए, होगा। बिल्कुल सर। अंत में मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन रहेगा मेरा। आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज भी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ पानी बिजली सड़क की समस्या ही क्यों देखी जा रही है क्या सर? मतलब? आजादी के देखिए सर 68 इतने ईयर्स हो गए हैं, उसके बाद भी जब भी चुनाव होता है हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ पानी बिजली सड़क यही 3 मुद्दे क्यों आते हैं? इनकी समस्या आज तक दूर क्यों नहीं हुई सर? मैंने बताया क्या तो ये समस्या को दूर करना ही नहीं चाहती सरकार? मैंने बताया तो, इस देश का नेता गैर जिम्मेदार हो गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। जब वो जिम्मेदारी समझेगा जब तो मसले हल करेगा तुम्हारे। इतने छोटे छोटे मसले हैं सर। हाँ, पब्लिक से आप इतना पैसा ले रहा हो, इतना पैसा वसूल कर रहा हो कि मैं बता नहीं सकता। गरीब आदमी गरीब होता जा रही है, अमीर आदमी अमीर होता जा रही है। आज तो ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी खत्म होता जा रहा है सर। यही तो है ना। अब देश तो संविधान से चले, और लीडर, जितने भी लीडर हैं, संविधान को माने कि भाई इसके हिसाब से हमें पब्लिक का काम करना है, और पब्लिक को भी चाहिए। मैं अक्सर सभाओं में जाता हूं तो मैं कहता हूँ, पूछो उनसे जो वोट मांगने आ रहा है कि हम तुम्हें वोट देंगे, या तुम हमारा पैसा जो आएगा, हमारे खून पसीने की कमाई तुम्हारे अकाउंट में आएगा, जो हमसे पूछ कर खर्च करोगे, तुम ऑफिस में लिस्ट लगाओगे, बिल्कुल सवाल करेगी पब्लिक। बहुत बड़ी बात है सर। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कहना चाहिए, नया साल आने वाला है सर,
नए साल की बहुत बहुत आपके जितने भी चैनल दर्शक देखने वाले हैं दर्शक सबको नए साल की मुबारकबाद। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही खुशहाल बन के आए, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बापों के लिए नई खुशियाँ लाए, आप तरक्की करें। यही मैं सारे देशवासियों से कहता हूँ, मिल बांट के रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का सम्मान करो। बिल्कुल यही भारत की परंपरा है। जय बिल्कुल भीम, जय भारत। बिल्कुल यही परंपरा है और सभी धर्म का बिल्कुल एक तरह का ही सम्मान देना भी चाहिए। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।